बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका बेबी क्योर में और मैं हूँ समन लोधी। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ होम रेमेडीज़ फॉर कोल्ड एंड कफ, यानी न्यू बॉर्न बेबीज़ में नज़ला ज़ुकाम और खांसी की होम रेमेडीज़। खुदा न ख्वास्ता अगर आपका बच्चा नज़ला ज़ुकाम और खांसी में मुब्तला है तो इसकी होम रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, यानी इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है। क्योंकि बच्चे किसी भी उम्र में नज़ला ज़ुकाम और खांसी का शिकार हो सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक कम से कम 7 मरतबा नज़ला ज़ुकाम और खांसी का शिकार होते हैं। बच्चों में खांसी नज़ला की वजूहात बहुत सी बातें हो सकती हैं, जैसे अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न बेबी बहुत से छोटे बड़े बच्चों के दरमियान रहता है तो इसमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बच्चा नज़ला ज़ुकाम और खांसी का शिकार हो जाता है। बहुत छोटे बच्चों में कुव्वत मदाफ़ियत नहीं होती, यानी जरासीम से लड़ने वाला दिफाई निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है, जिस वजह से बच्चे बहुत जल्द नज़ला ज़ुकाम और खांसी में मुब्तला हो जाते हैं। बच्चों में खांसी की अलामतें जो कि सर्दी या फ्लू की निशानदही कर सकती हैं, इसमें नाक बहना, गले की सोजिश शामिल है। खांसी आमतौर पर खुश्क होती है, लेकिन नज़ला की शिद्दत पर इन्हिसार करते हुए आपके बच्चे को हल्का सा फीवर भी हो सकता है। तो चलिए आपसे शेयर करते हैं तमाम तर होम रेमेडीज़। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तमाम तर होम रेमेडीज़। होम रेमेडी नंबर 1, ब्रेस्ट फीड। अगर बच्चा नज़ला ज़ुकाम या खांसी में मुब्तला है, यानी उसमें अगर कोल्ड एंड कफ जैसी कोई अलामात मौजूद हैं, तो बच्चे को माँ के दूध पर इन्हिसार करना चाहिए। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनमें कोल्ड एंड कफ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं जिनकी बच्चे को ज़रूरत होती है। एंटीबॉडीज़ खून के अंदर बनने वाला ऐसा मवाद होता है जो जरासीम को तल्फ करता है, इसलिए ब्रेस्ट फीड करने वाले बच्चे बहुत कम ही नज़ला ज़ुकाम और खांसी का शिकार होते हैं। होम रेमेडी नंबर 2, स्टीम। फ्लू और खांसी की वजह से बच्चों की नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, और स्टीम इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये बच्चे के ब्लॉक्ड एयरवेज को ओपन करती है, छाती की जकड़न और बलगम को दूर करती है, यानी कंजेशन वगैरह को ख़त्म कर देती है। बच्चों को स्टीम मुख्तलिफ तरीक़ों से दी जा सकती है, जैसा कि मार्केट में स्टीम वेपराइज़र मशीन अवेलेबल हैं। आप उन मशीन से भी बच्चे को स्टीम दे सकते हैं, या आप हॉट वाटर शावर खोलकर कमरे में स्टीम पैदा कर सकते हैं, या गैस के चूल्हे पे बड़े पतीले में पानी रख कर भी स्टीम या भाप बना सकते हैं। स्टीम बनाने के लिए सिर्फ आप सादा पानी का ही इस्तेमाल करें, पानी में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। होम रेमेडी नंबर 3, मस्टर्ड ऑयल मसाज, यानी सरसों के तेल का मसाज। खांसी की वजह से छाती में जकड़न हो जाती है, सांस में दुश्वारी और बलगम जमा हो जाती है। इस कंडीशन में मस्टर्ड ऑयल मसाज बहुत ही ज़रूरी और मुफीद होता है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। 1 कप मस्टर्ड ऑयल यानी 1 कप सरसों का तेल, लहसुन की 6 या 4 कलियाँ, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मेथी दाना। बनाने के लिए आपको करना ये होगा, एक फ्राइंग पैन लें, इसमें ऑयल को डाल दें। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन की कलियाँ 6 या 4 कलियाँ छोटी छोटी बारीक काट कर इसमें डाल दें। जब ये हल्की ब्राउन हो जाए तो इसमें अजवाइन, मेथी दाना भी डालकर मिक्स करें, इनके हल्का हल्का हिलाते रहें। जैसे ही ये डार्क ब्राउन हो जाए, यानी 1 मिनट बाद गैस को बंद कर दें और ठंडा होने के बाद छान कर किसी शीशे के जार में बंद कर दें। और जब भी मसाज करना हो, ऑयल को हल्का सा गर्म करके बेबी की छाती पर और बैक पर मसाज करें और हाथों और पैरों पर भी मसाज करें। मसाज करने के बाद बेबी की बॉडी को अच्छी तरह से कवर कर दें और ये मसाज कोशिश करें कि रात के वक्त करें। इससे बच्चे की जो छाती में जकड़न, म्यूकस, कंजेशन वगैरह ख़त्म हो जाएगी। होम रेमेडी नंबर 4, नीजो सेलाइन ड्रॉप्स। बंद नाक को खोलने के लिए एक तरह के नमकीन कतरे होते हैं जो कि नाक में दाखिल किए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की बंद नाक खुल जाती है, यानी कि बच्चे के ब्लॉक्ड एयरवेज ओपन हो जाते हैं, सांस की दुश्वारी दूर होती है, छाती की जकड़न और बलगम इससे ख़त्म हो जाती है। ये ड्रॉप मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाते हैं, या आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। होम रेमेडी नंबर 5, हॉट क्लॉथ प्रेस, यानी गर्म कपड़े की टकोर। इसके लिए आप कोई भी कॉटन का कपड़ा या कोई रुमाल लेकर उसको गर्म करें। आप इसको इस्त्री से गर्म कर सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि ये ज़्यादा गर्म ना हो। बच्चे को टकोर देने से पहले आप इसको अपने बाजू पर चेक करें कि कपड़ा दरमियाना गर्म हो, यानी ओवर हीट ना हो जो बच्चे की स्किन को जला ना दे। गर्म करने के बाद आप इसको बच्चे की छाती और बैक पर अप्लाई करें। ये बच्चे की चेस्ट की फ्लम यानी बलगम से होने वाली कंजेशन और म्यूकस को दूर करने में बहुत ही मुफीद साबित होती है। ये रेमेडी बहुत ही आसान और इफेक्टिव है।
मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेमेडीज़ आपको बहुत पसंद आई होंगी और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होंगी। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।